कुफार के खिलाफ जहाद की जाए, उस ख़ानदान की, उस फैमिली की बच्ची से शादी की जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करे। तो हुक्म ये है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करें और कुफार के खिलाफ जंग करें, शहीद हो जाएं और आएँ शहीद हो जाएं। तो हम तो ऐसा नहीं करते हैं। हम तो बल्कि यहाँ पे तो हमारी बेस ही गलत है। हम तो ये चाहते हैं कि 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। हम तो अल्लाह की चीज़ों में तो हम खुद रुकावट बने हुए हैं। और फिर कैसे कैसे हम मज़ामत करते हैं? ये किसी भी मुसलमान कंट्री के लिए, किसी भी मुस्लिम के लिए ये न्यूज़ इतनी बैड न्यूज़ है कि इसको जिस लेवल पे भी इसको कंडेम किया जाए वो कम है, क्योंकि हमारे लिए हमारा जो मज़हब है वो एक लिमिट तक इजाज़त देता है कि आप किसी के लिए भी किसी भी मज़हब के लिए आप एक लेवल तक जा सकते हैं। देखें जी, अब बातों का, मेरे ख्याल से बातों का टाइम नहीं है। हम पे जिहाद फर्ज है। अच्छा, अगर बातों से बात नहीं ना मुकम्मल होती तो जिहाद के लिए निकलना चाहिए। आपको लगता है जिहाद करने से ये तमाम तर मसले हल हो जाएंगे, हमारे इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे? ये कोई छोटा वाक़या तो नहीं है ना कि मस्जिद की जगह पर मंदिर बनाना। एक दिन आएगा, हमारा ईमान है हमारा कि एक दिन आएगा जब इस पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ इस्लाम का झंडा लहराएगा और जहाद होगा। ये कुफार इस दुनिया से मिटेंगे और इस्लाम का झंडा बुलंद होगा और इस्लाम होगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये तो हमारा एक कुरान का फैसला है। इंडिया जो है वो रशिया के साथ भी रखता है, अमेरिका के साथ भी सारे रिलेशन रखता है। उसी तरह से हमारा सिर्फ रिलेशन अमेरिका तक होता है। जैसे कि हमारा एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब जाता है वहाँ पे रशिया में जाता है, तो हमारे अपने ही मुल्क के लोग उसको स्नैप कर रहे होते हैं। इस वक्त उसकी जो पोजीशन बना रहे हैं वो इसी वजह से। तो किसी भी तौर पे गवर्नमेंट को हमारी चाहिए, एक तो अपने सारे जितने अभी ईरान का जो मसला हुआ वो भी इस्लामिक कंट्री है। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 22 जनवरी को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया है। टाइम स्क्वायर पर भी राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब जो है वो लाइव दिखाई गई। इसके साथ ही साथ बुर्ज खलीफा पर हिंदुओं के भगवान राम के जो है पिक्चर्स भी चलाई गई। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यूएई में 14 अगस्त को पाकिस्तान का झंडा तो नहीं लगाया जाता, लेकिन 15 अगस्त को इंडिया का झंडा भी लगाया जाता है और राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब पर उनके भगवान राम की तस्वीर भी चलाई जाती है। इस सारे मामले पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। सर, आपका नाम? अस्मतुल्लाह। सर, आपको पता होगा 22 जनवरी को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने राम मंदिर का इफ्तिताह किया है और बड़े बड़े लेवल पर इसका इफ्तिताह किया गया है राम मंदिर का। दुनिया भर से भारत को मुबारकबादें आ रही हैं कि आपकी सदियों तक लड़ने वाली लड़ाई जो थी वो अपने अख्ताम को पहुंच गई है। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया गया है। अब खबर सब निकल कर सामने आई है कि न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर पर 1 घंटा जो इफ्तिताही तकरीब थी राम मंदिर की वो मुसलसल दिखाई गई और उनके भगवान राम की तस्वीरें भी चलाई की। और आपको पता है कि यहाँ तक कि दुबई के बुर्ज खलीफा पर उनके भगवान राम के जो है विजुअल चलाए गए हैं। अगर हम बात करें 14 अगस्त की, तो 14 अगस्त पे आपको याद होगा बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया गया था, लेकिन 15 अगस्त को इंडिया का झंडा लगाया गया। लेकिन आज क्या हुआ है, आज उन्होंने बुर्ज खलीफा पर अपने भगवान राम की तस्वीर चला दी है। क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो ये कि ये जो इस्लाम के ठेकेदार बन के बैठे हैं अरब ममालिक, उन्होंने क्या मज़ामत की है। पाकिस्तान, हम ठीक है, बहुत उनसे पहले करनी चाहिए, हम भी मुसलमान ममालिक हैं, मगर बात ये है कि जो जिनकी दुनिया के अंदर जिनकी बात मानी जाती है, जिनकी ये कैपेसिटी है, जिनकी बात को कोई बंदा सुनता है, जिनकी बात सुनी जाएगी, आगे उसके ऊपर अमल होगा, वो अरब ममालिक क्या कर रहे हैं? वो जो इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं वो पूरी दुनिया में वो क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान की जितनी कैपेसिटी है, जिस लेवल पे जितनी पब्लिकली जो वो लोग कर सकते हैं वो हम सब लोग कर रहे हैं और हमें करना भी चाहिए। ये अल्लाह का हुक्म है। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, असल में हम अपनी उस पे असल चीज़ों पे चल नहीं रहे। अल्लाह के प्यारे हबीब का हुक्म है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि कुफार के खिलाफ जहाद की जाए, उस ख़ानदान की, उस फैमिली की बच्ची से शादी की जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करे। तो हुक्म ये है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करें और कुफार के खिलाफ जंग करें, शहीद हो जाएं और आएँ शहीद हो जाएं। तो हम तो ऐसा नहीं करते हैं। हम तो बल्कि यहाँ पे तो हमारी बेस ही गलत है। हम तो ये चाहते हैं कि 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। हम तो अल्लाह की चीज़ों में तो हम खुद रुकावट बने हुए हैं। और फिर कैसे हम मज़ामत करते हैं? हम तो इतने हमारे ज़मीर मुर्द हो चुके, कैसे मज़ामत करेंगे, बताएं मुझे। सर, आप ये देखिए ना कि इस्लामोफोबिया
ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा फैल चुका हुआ है. अगर आपने बात की इस्लामी ममालिक की जो इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं, हम कहते हैं सऊदी अरेबिया, दुबई, तुर्की, ईरान, ये पाकिस्तान से ज़्यादा इस्लामिक कंट्रीज़ हैं. लेकिन आप ये देखें कि इनका झुकाव इंडिया की तरफ कितना ज़्यादा है. अब ये कोई छोटी बात तो नहीं है कि 14 अगस्त से पाकिस्तान का झंडा नहीं लग रहा, लेकिन बुर्ज खलीफा पर आप राम की जो है तस्वीरें लगवा रहे हैं, उनके विजुअल लगवा रहे हैं. अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये फेक चीज़ है, ये प्रोपेगेंडा है, लेकिन पूरे मीडिया में ये खबर भी नशर की जा रही है. अगर पूरे मीडिया में खबर नशर है तो किसी अरब ममालिक के किसी जिम्मेदार, किसी अहदेदार ने इसकी मजम्मत की? बिल्कुल भी इसके ऊपर किसी ने बात की कि जनाब ये गलत प्रोपेगेंडा है, हमारे मुल्क में ऐसा कुछ नहीं हुआ? इसका मतलब है वो खामोश बैठे हैं, तो वो तस्दीक कर रहे हैं इस बात की कि ऐसा कुछ है. तो असल बेसिकली हम जो है ना, हम पाकिस्तानी बेसिकली हमारे अंदर ये कैपेसिटी नहीं है, अखलाकी जुर्रत नहीं है. हम छोटी छोटी चीज़ें हम नहीं कर सकते, वो तो बड़ी दूर की बात है. हम छोटी चीज़ें नहीं कर सकते. हमारे मुल्क में एक लीडर आया तो उसके साथ हमने क्या किया है, उसने जाके वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो इस्लाम की बात की थी, हमने उस पर कुछ किया? हमने उसको पता नहीं कहाँ से कहाँ लेके गए. तो देखें बेसिकली ना, हम लोग हमारे अपने सिस्टम ठीक नहीं है, हम लोग ठीक नहीं, और नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, हम ठीक नहीं हैं. हम किसी की कोई अंदर इखलाकी जरूरत है? अब बताएं, अगर उनकी मीडिया चल गया है, उनके टॉपरों को भी ये सब कुछ हो गया, क्या किया उन्होंने? अभी तक चाहिए था उनको, पता नहीं क्या कर देते. तो ये इसमें हम जो है ना सिर्फ, लगता है कि इस्लाम में जहाद का हुक्म है, जिसका आपने भी जिक्र भी किया, तो आपको लगता है जहाद करने से ये तमाम तर मसले हल हो सकते हैं या मजीद लोगों में इस्लामोफोबिया फैलेगा? एक दिन आएगा, हमारा ईमान है हमारा, कि एक दिन आएगा जब इस पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ इस्लाम का झंडा लहराएगा और जहाद होगा. ये कुफार इस दुनिया से मिटेंगे और इस्लाम का झंडा बुलंद होगा और इस्लाम होगा. इसमें तो कोई डाउट नहीं है. ये तो हमारा एक कुरान का फैसला है, अल्लाह का हुक्म है, इसमें तो हम नो डाउट इसमें. लेकिन सर आप ये भी देखें ना, तो कि हिंदू भी जो है वो क्लेम करते हैं अखंड भारत की, कि एक दिन अखंड भारत बनेगा जिसमें पाकिस्तान और तमाम इर्द गिर्द के ममालिक शामिल हैं. देखें, वो बेशक करते हैं. हम कहते हैं कि हमारा जो ईमान है वो ज़्यादा पुख्ता है. हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन रखते हैं. उनका हुक्म है, कुरान पाक का फैसला है, इस्लाम का झंडा लहराएगा, कुफार ख़त्म होंगे, जंग होगी और इंशाल्लाह होगी. मगर ये कि वो शायद उस वक्त हम इस दुनिया में होंगे या नहीं होंगे, मेरे अल्लाह को पता है, हमें नहीं पता. ये ज़रूर है कि हम बेसिकली बुज़दुल कौम है. मैं कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क में तो बुर्ज खलीफा नहीं है, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया. वो जो अरब ममालिक के जो ठेकेदार हैं इस इस्लाम की, वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने क्या किया? हमारे यहाँ तो पहले मैंने कहा ना कि एक आदमी था जिसका नाम इमरान खान है, उसने जाके अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर बात की, हमने तो उसको पता नहीं कहाँ से कहाँ ले गए. इस्लामी ममालिक के तमाम लीडर्स जो हैं वो खुद इंडिया के अंदर जा रहे हैं, इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, डील कर रहे हैं. वो कह रहे हैं मजहब अपनी जगह, तजारत अपनी जगह, इंटरनेशनल रिलेशन अपनी जगह. वो कह रहे हैं मज़ाहिब को एक तरफ रख के आप हमारे साथ ट्रेड करें, आप हमारे तक तमाम जो है वो मामलात करें, और तमाम ममालिक यही कर रहे हैं. गैर मुस्लिम के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत फरमाई, आपके सहाबा कराम ने फरमाई, नो डाउट. तिजारत का इसमें कोई वो नहीं है, तिजारत होती है गैर मुस्लिम के साथ, अल्लाह के पैगम्बरों ने की, वो बात नहीं है. तिजारत करें ना, आप किसी जगह पे उनको प्रमोट तो ना करें. उनके मतलब अभी देखें, वो मैं अभी इंटरव्यू सुन रहा था नवाज शरीफ का, वो कह रहा था कि कोई बंदा अल्लाह ताला को अल्लाह कहता, कोई रब कहता, कोई भगवान कहता है. अब मैं बताऊं, जो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, वो कह रहा है मीडिया पे, अभी मैं उस क्लिप सुन रहा था मोबाइल पे उसका, कि जनाब कोई अल्लाह कहता, कोई रब कहता, कोई खुदा कहता, कोई भगवान कहता, तो कहाँ से आ गया? अब देखें, वो अगर जो हमारा 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, हमारा तो दुनिया में मजाक उड़ाया जाता है. हम वो अभी क्या कहना चाहिए, वो थर्ड क्लास किस्म के हमारे लीडर हैं जिनको ये नहीं पता कि अल्लाह को भगवान कहना कि नहीं कहना. वो मीडिया पे खड़े होकर कह रहा है. बताएं किधर जाए फिर? ये सोचे ना कि जब इस तरह के लीडर्स पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे तो पाकिस्तान की ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या रिस्पेक्ट होगी, क्या डिग्निटी होगी. आपको पता है, हमारे सियासतदान कोई बयान भी दे तो इंटरनेशनल लेवल पर उसकी कोई वक़्त ही नहीं होती, कोई हमारी किसी स्टेटमेंट को सीरियस ही नहीं लेता. बात ये कि ये आपके चलो वसासत से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ अपनी कौम को, कि अगर वो ये समझते हैं ना, अगर ये समझते हैं कि इस मुल्क के किसी लीडर की भी बात सुनी जाए अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर, या ये मुस्लिम कंट्री किसी एक जगह पे जमा हो जाए और मुस्लिम कंट्री की एक ताकत बन के उभरे, तो खुदा के लिए इमरान खान को वोट दें. वो इस दुनिया में एक पूरी मुस्लिम कंट्री को इकट्ठा करेंगे, जो इससे पहले ऐसा होने वाला था, जिस डर की वजह से कुफार ने उनको एक चाल चली, उसको हटा दिया. तो प्लीज़ अगर कुछ करना चाहते हो तो मैं हाथ जोड़ के वास्ता देता हूँ इस कौम को कि इमरान खान को प्रमोट करें. आपका नाम? इमरान. इमरान, क्या करते हैं आप? मेरा जी बिजनेस है.
जबरदस्त। अच्छा सर, आपको पता होगा 22 जनवरी को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का इफ्तिताह किया। पूरी दुनिया में इस वक्त राम मंदिर के चर्चे हो रहे हैं, और अगर हम बात करें टाइम स्क्वायर की, तो वहाँ पर 1 घंटा जो है लाइव दिखाया गया कि किस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी राम मंदिर का इफ्तिताह कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, बुर्ज खलीफा पर उनके भगवान राम की जो इमेजेस थे वो चलाए गए हैं। तो एज अ पाकिस्तान ने ये देखकर, ये जानकर कैसा लगा आपको कि दुबई में बुर्ज खलीफा पर 14 अगस्त को हमारा झंडा नहीं लगता, लेकिन 15 अगस्त को इंडिया का झंडा भी लगता है, और राम मंदिर के इफ्तिताह पर वहाँ पे उनके भगवान राम की तस्वीरें भी लगाई जाती हैं? एज अ पाकिस्तानी नहीं, एज अ मुस्लिम जो है, मैं एक तो इस न्यूज़ का कंडेम करता हूँ। सेकंड ये है कि ये किसी भी मुसलमान कंट्री के लिए, किसी भी मुस्लिम के लिए ये न्यूज़ इतनी बैड न्यूज़ है कि इसको जिस लेवल पे भी इसको कंडेम किया जाए वो कम है। क्योंकि हमारे लिए हमारा जो मज़हब है वो एक लिमिट तक इजाज़त देता है कि आप किसी के लिए भी किसी के लिए भी किसी भी मज़हब के लिए आप एक लेवल तक जा सकते हैं। लेकिन इस तरह से होना, ये किसी भी एक मुसलमान के लिए, किसी मुसलमान कंट्रीज़ के लिए ये बहुत ही शर्म की बात है। इस पे हमारे सब मुसलमान कंट्रीज़ को इस चीज़ को सबसे पहले स्टॉप करवाना चाहिए। ये मंदिर वाला जो सिलसिला है, पहली बात ये है कि हमें तब भी आया था कि जब सऊदीया में ये हो रहा था। उसके बाद अभी ये जैसे इसमें दुबई के अंदर और बड़ा ओपनली हुआ, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। और सब इस्लामी ममालिक को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। मेरी नज़र में इसको स्टॉप भी करवाना चाहिए। और नेक्स्ट दोबारा जितने भी हम मुस्लिम हैं, हमारा एहसास, हमारे जज्बात जो मजरू होते हैं इस वजह से, तो वो इसको स्टॉप होना चाहिए। और ये सर, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसमें हमारी ही गलती है कि हमने इस्लामी ममालिक के साथ बना कर नहीं रखी? अब इंडिया को देखें तो दुबई के जो प्रिंस हैं वो इंडिया में जाते हैं। गुजरात में पिछले दिनों गए हुए थे एक सबमिट को अटेंड करने के लिए, फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर दुबई खुद जाते हैं। तो दुबई के प्रिंस रात के 2 बजे उनका इस्तकबाल करते हैं, उन्हें फ्रेंडशिप रिबन पहनाते हैं। सऊदीया की बात करें तो सऊदीया के साथ भी इंडिया के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तुर्की के साथ भी। तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ के ताल्लुकात इंडिया के साथ बहुत अच्छे हैं, वो इंडिया का क्यों बायकॉट करेंगे? देखिए, इसमें तो सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। हमारे गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो हमारे गवर्नमेंट के ताल्लुकात होने चाहिए सब इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ। जैसे लाइक इंडिया जो है वो रशिया के साथ भी रखता है, अमेरिका के साथ भी सारे रिलेशन रखता है। उसी तरह से हमारा सिर्फ रिलेशन अमेरिका तक होता है। जैसे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब जाता है वहाँ पे रशिया में जाता है, तो हमारे अपने ही मुल्क के लोग उसको स्नैप कर रहे होते हैं। इस वक्त उसकी जो पोजीशन बना रहे हैं वो इसी वजह से। तो किसी भी तौर पे गवर्नमेंट को हमारी चाहिए, एक तो अपने सारे जितने अभी ईरान का जो मसला हुआ वो भी इस्लामिक कंट्री है, उसके साथ भी हमारा रिलेशन अच्छा होना चाहिए। सऊदीया हो गया, मलेशिया हो गया, दूसरे कंट्रीज़ के साथ। लेकिन हमारी कोई खारजा पॉलिसी, कोई सफारती लेवल ऐसा होना चाहिए जहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ आए, ऐसा कोई भी इशू आए, उसको फ़ौरन से पहले स्टॉप होना चाहिए। उसको किसी भी तरह से बाहर किसी भी ओपनली किसी भी कंट्रीज़ के साथ ओपनली इसको एक डिबेट होनी चाहिए। अब आपने बात की ईरान की, तो हमने तो सोचा भी नहीं था जो ईरान ने पाकिस्तान के साथ किया। मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे, तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि ईरान पाकिस्तान पर इस तरह से हमला करेगा। और आपको पता है ईरान को इंडिया सपोर्ट करता रहा है कि ईरान ने जो किया वो दहशतगर्दी के खिलाफ किया, और ईरान ने बिल्कुल ठीक किया। अब आप ये देखें कि एक इस्लामिक कंट्री हो कि ईरान ने हम पर अटैक किया, लेकिन इंडिया उसको सपोर्ट कर रहा है कि भाई उन्होंने जो किया दहशतगर्दी के खिलाफ किया, और बिल्कुल सही किया। मैम, ईरान एकदम से तो नहीं ऐसे हुआ कि रातों रात उसको बैठे बैठे ख्याल तो नहीं आया, ना ही ख्वाब आया। प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है या आर्मी है जो भी है, उसको भी तो ये देखना चाहिए कि वहाँ पे क्या हालात हुए, उन्होंने किस वजह से किस तरह से किया। अगेन वेरी नेक्स्ट डे हमारा अटैक होता है वहाँ पे, और हम लोग उसको कर रहे हैं। और बगैर अच्छा, ये एक सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें बताया जाता है जी ये उस बाकायदा दहशतगर्दों के नाम बताए जाते हैं कि ये थे, इनको हमने मारा, ये किया। तो आज से पहले तो ये नहीं थे, आज से पहले तो इस तरह का कोई सीन नहीं था। अचानक से होता है, और अचानक से होने के बाद उसके बाद हमारा भी अगले वेरी नेक्स्ट डे उसका अटैक होता है। मैं समझता हूँ ये चीज़ गलत हुई है। ईरान के साथ भी जो हुआ है हमारा इस तरह से नहीं, हमारा वो हमसाया मुल्क है, हमारा हमसाया इस्लामी मुल्क है, उसके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। क्योंकि हम लोग अगर इन फ्यूचर भी देखें तो हमारा वहाँ पे गैस पाइपलाइन का भी मसला चल रहा होता है कि वहाँ से हमें आनी चाहिए, हमारे वैसे भी बड़े सारी चीज़ें हुआ, गलत हुआ।
ہمارا جو ہماری سیکورٹیز ہے اس کو چاہیے کہ اس چیزوں کو تھوڑا سا مطلب واچ کر کے رکھے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بینگ اے پاکستانی ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ بھی ہمارا ہمسایہ ملک ہے. سر اب جو رام مندر کا افتتاح کیا گیا اتنی صدیوں کے بعد اتنے سالوں کے بعد انڈینز اور ہندو کمیونٹیز پہ بہت خوش ہیں. ان کے مسلمان بھی جو ہندوستان میں رہ رہے ہیں وہ بھی بڑے خوش ہیں کہ صدیوں کے بعد جو ہے رام مندر کو کھولا گیا ہے. دنیا بھر سے ہندوستان مبارکباد سمیٹ رہا ہے. بڑے بڑے رام مندر کو تحفے دیے جا رہے ہیں. دنیا بھر سے مبارکباد آ رہی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ایک تو اس کو ہمارے جو علماء حضرات ہیں ان کو تھوڑا سا پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. ان کو اس طرح سے کرنا چاہیے کہ وہ کم از کم اس چیز کو اس ایکشن کو یہاں پہ فورسفلی جو ہے کسی طرح سے گورنمنٹ کے لیول پہ سفارتی لیول پہ جس طرح سے بھی ہے علماء حضرات اس کو اجاگر کریں, اس چیز کو بتائیں کہ یہ غلط ہوا, اس کو نہیں ہونا چاہیے. ہماری کیونکہ وہاں پہ مسجد تھی, مسجد کو گرایا گیا. ایک تو ہمارا ویسے ہی بڑی دل آزاری ہوئی ہے اس کے اوپر. اس کے بعد اگر یہ کیا گیا تو ویری نیکسٹ یہ جو اوپننگ ہوئی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. ہمارے مطلب جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں یا جو بھی اس وقت ہیں ان کو یہ چیز ریئلائز کرانی چاہیے کہ لوگوں کے امپریشن جو ہے وہ ان کو پرابلم جو ہوئی ہے دلوں تو مذمت کر رہی ہے, ہماری گورنمنٹ تو مذمت کر رہی ہے اور ہم مذمت کرنے کے علاوہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتے نا. ہمارے اختیار میں اور کچھ بھی نہیں ہے. ظاہر ہے ہم لوگ ایک لیول پہ ہی کر سکتے ہیں جس میں ہماری گورنمنٹ ہماری جو فرنٹ پہ ہے, فرنٹ والے جو بھی ہیں ان کے ساتھ ہی ہم بات کر سکتے ہیں. وہ آگے جس بھی لیول پہ جا کے وہ آیا انٹرنیشنل فارم کے اوپر جائیں, اسلامک مطلب جو کانفرنس کے اوپر جاتے ہیں وہاں پہ اس کو جا کر کریں. جس طرح سے اقوام متحدہ میں بتا سکتے ہیں, جیسے ہم لوگ کشمیر کا ایک ایشو بتاتے ہوتے ہیں, اس طرح سے جہاں پہ بھی کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان کنٹریز ہیں یا مسلمان یا جو ہمارا ہمسایہ ملک پاکستان ہے اس کے لوگوں کا زیادہ دل آزاری ہوئی ہے اس کی اوپننگ کے لیے. کیونکہ اگر آپ نے مسجد کو گرایا تو اس کے بعد اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر مندر بنایا, ظاہر ہے ایک ان کا اپنا ایک اسٹیٹ ہے, انہوں نے اس کے ساتھ مسلمانوں کے لیے جو بھی وہ برا کر سکتے ہیں انہوں نے کیا. یہ برا کیا انہوں نے, آگے سے نہیں کرنا چاہیے تھا. سر آپ کا نام؟ جی وسیم میرا نام. وسیم سر کیا کرتے ہیں آپ؟ میرا کاروبار اپنا. زبردست. سر آپ کو پتا ہوگا 22 جنوری کو انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی نے رام مندر کا افتتاح کیا. دنیا بھر سے انڈیا کو مبارکباد آئی کہ آپ نے اتنے سالوں کے بعد جو ہے رام مندر کا افتتاح کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ رام مندر اسی جگہ پر بنایا گیا ہے جہاں پر پہلے بابری مسجد ہوا کرتی تھی. بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر بنایا گیا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ نیو یارک میں ٹائم اسکوائر پر 1 گھنٹہ لائیو کوریج دکھائی گئی کہ کس طرح سے انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی جو ہیں وہ رام مندر کا افتتاح کر رہے ہیں. اور سب سے انٹرسٹنگ بات آپ کو پتہ ہے کہ برج خلیفہ پر ان کے بھگوان رام کی جو ہے وہ تصویریں باقاعدہ طور پر نشر کی گئی ہیں. مطلب ہم دبئی سے یہ امید کر سکتے تھے 14 اگست پہ دبئی ہمارا برج خلیفہ پر جھنڈا نہیں لگاتا, لیکن انہوں نے رام مندر کے افتتاح کرنے پر رام کی تصویر جو ہے ان کے بھگوان کی وہ برج خلیفہ پر چلا دی. یہ بہت ہی غلط بات ہے. ان کو چاہیے سب مسلمانوں کو ساتھ مل کر, سب کنٹری جتنی مسلمان کنٹری سب کو مل کر اس چیز کا ایشو لینا چاہیے, اور خاص کر کے ہمارے پاکستان کو منسٹر کو آگے آنا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو یہ پہلا ایسا انسیڈنٹ نہیں ہے. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ تمام اسلامک ممالک کا جو رجحان ہے وہ انڈیا کی طرف بہت زیادہ ہے اور پاکستان کی طرف بہت کم ہے. دیکھیں جی, اب باتوں کا میرے خیال سے باتوں کا ٹائم نہیں ہے. ہمارے ہم پہ جہاد فرض ہے. اچھا, اگر باتوں سے بات نہیں نہ مکمل ہوتی تو جہاد کے لیے نکلنا چاہیے. آپ کو لگتا ہے جہاد کرنے سے یہ تمام تر مسئلے حل ہو جائیں گے, ہمارے اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے؟ یہ کوئی چھوٹا واقعہ تو نہیں ہے نا کہ مسجد کی جگہ پر مندر بنانا. یہ سب مسلمان کنٹری کو آپس میں مل کر اس بات پہ ایشو اٹھانا چاہیے, عالمی سطح پہ جانا چاہیے. سر وہ تو بن گیا نا, میری بات سنیں, ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکے. 2019 میں انڈین سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا تھا کہ بابری مسجد کی جگہ مندر ہی بنے گا کیونکہ وہ مندر کی جگہ ہے. اس کے برعکس انہوں نے متبادل جگہ پر مسجد کے لیے جگہ دے دی تھی. جی, اس وقت بھی سب مسلمان کنٹریز کو مل کر اس چیز کا ایشو اٹھانا چاہیے تھا, اور خاص کر کے عرب ممالک کو اس میں آگے آنا چاہیے تھا. مگر وہ اب جیسے آپ نے بتایا ممالک میں ہی تو اب دیکھیں نا, دبئی کے اندر برج خلیفہ میں رام کی انہوں نے تصویر چلائی ہے. مطلب یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے کہ 14 اگست پہ برج خلیفہ پہ پاکستان کا جھنڈا نہیں لگتا, لیکن رام مندر کی انوگریشن ہونے پر دبئی والوں نے برج خلیفہ پر ان کے بھگوان رام کی تصویر چلا دی ہے. تو یہ غلط کیا ہے نا. اس لیے میں بتا رہا ہوں نا کہ سب کنٹریز کو اس چیز کا ایکشن لینا چاہیے, پوچھنا چاہیے کہ یہ سب کیا چل رہا ہے.
اور ہماری مسجد گرا کر وہاں پر مندر بنانا, یہ سب سے پہلے تو یہ غلط بات ہے. یہ تو اسی وقت ایکشن لینا چاہیے جب انہوں نے مسجد کو گرایا تھا. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے اب ہماری آواز اٹھانے سے کوئی حاصل وصول ہوگا, کیونکہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا؟ دیکھیں جی, ہم کو آواز اٹھانی چاہیے. دیکھیں مسلمان پر فرض ہے, اگر آپ کسی کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو آپ دل سے کوسو. اگر تھوڑا سا حوصلہ ہے تو ہاتھ سے روکو, اگر اور حوصلہ ہے تو اس سے لڑائی کرو. تو آپ کو لگتا ہے وہ جہاد ہم پہ فرض ہو چکا بالکل فرض ہو چکا ہے, بالکل فرض ہو چکا ہے. ہے؟ جہاد ہے کیا؟ جہاد یہ ہے کہ جو چیز ہم کو ہمارے اسلام میں ہم کو سکھائی گئی ہے, جو وہ ہمارے ساتھ غلط کر رہے ہیں, اگر وہ باتوں سے یا ہمارے ملنے سے نہیں مسئلہ حل ہو رہا تو اس میں پھر جیسے کہ جنگوں میں تلوار نکال لو. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے اس جہاد میں باقی اسلامی کنٹریز پاکستان کا ساتھ دیں گی؟ اور اگر ہم بات کریں پاکستان کی, تو پاکستان اس وقت اپنی تاریخ کے بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے. ہم جنگ کرنے کے لیے یا جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو ہم ایسے لوگوں کو اور ملکوں کو دیکھتے رہیں گے تو ہم بھی پیچھے رہیں گے. ہم کو چاہیے ہم پہلے قدم اٹھا لیں. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ نے جانے پاکستانی عوام کے جذبات اور تاثرات. امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں, پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.